साथियों, पुनः फिर से हम मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में और चुनावी यात्रा चल रही है। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग जुड़ रहे हैं मिल्कीपुर विधानसभा। आइए इनसे जानते हैं कि मिल्कीपुर में उपचुनाव में क्या होने वाला है, क्या लहर चल रही है। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं दादाजी। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सुभाष बाबू सिंह है। सिंह साहब, मिल्कीपुर में क्या हाल है इस उपचुनाव का? ठीक ठाक हाल चाल है, बढ़िया है। कौन जीत रहा है यहाँ पर? भाजपा जीतेगी। भाजपा कह रही हम जीत रहे हैं, सपा कह रही हम जीत रहे हैं, जबकि अभी तक ना कोई कैंडिडेट भाजपा का यहाँ पर है। कैंडिडेट देखिए, भाजपा एक ऐसी पार्टी है वर्ल्ड स्तर पर नंबर 1 जी। दूसरी बात, ये पार्टी जो है इसके कैंडिडेट हमेशा तैयार रहते हैं जी। कैंडिडेट उनके तैयार हैं और उनके कार्यकर्ता जितने कार्यकर्ता हैं सब कैंडिडेट के रूप में प्रचार में लगे रहते हैं। अभी हाल ही में अवधेश प्रसाद के बहुत सारे भाषण आ रहे हैं। हम अरे देखो भाई, अवधेश प्रसाद का नाम मेरे सामने मत लो। वो ऐसा नीच और ऐसा झूठा आदमी है, उसका नाम मत लो। 2.5 साल हुआ क्या नाम विधायक रह चुका, एक पैसे का काम नहीं किया, झूठा है। कहते रहे थे विकास की नदियां बहाई हमने। हाँ, विकास की नदियाँ उसके घर में बह रही है, उसी में उसका बेटा अजीत तैर रहा है। अवधेश कहे सड़कों का जाल हमने बिछा दिया। हाँ, बहुत बिछाया, जितना जाल बिछा दिया है कि लोग बाग सड़क के जाल में फंस जाते हैं। अभी हाल ही में अवधेश प्रसाद पर एक बड़ा आरोप लगा, उनके करीबी 12 वर्षीय बालिका से। देखो यार, ऐसा है जो गंदी चीज है, अगर कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो छींटा अपने ऊपर आएगा। वो इतने समाजवादी पार्टी, इतनी गंदी पार्टी है, माफियों की, गुंडों की, अराजकताओं की पार्टी है। वो सब खत्म हो गया है मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में। इनका गुंडा राज खत्म हो गया। मगर देखो, आदतें तो इनकी बदलेंगी नहीं है, आदतें वही हैं। अराजकता इनका काम है, लूट घसोट इनका काम है, चोरी चमारी इनका काम है। तो उससे अपनी आदत से मैं मजबूर है। जैसे एक पिक्चर हम लोग बचपन में देखे थे, मिथुन चक्रवर्ती थी, आदत से मजबूर। एक गरीब लड़की से शादी किया, मगर वो चोरी करने की आदत थी, फिर भी उसने चोरी किया। तो ये आदत से मजबूर है। अभी मिल्कीपुर उपचुनाव जीतने की पूरी जिम्मेदारी स्वयं योगी आदित्यनाथ जी संभाल रहे हैं। अभी हाल में जो लोकसभा का चुनाव भाजपा हारी है अयोध्या से, उसमें वो हार नहीं थी जी। वो केवल लोगों के जो ऐसे कुछ काम हुए, जैसे हमारा पशु छूट गए, काफ़ी जनता इससे त्रस्त हो गई, वो भाजपा से रूठ गए। मगर ये रूठने का कारण ये हुआ, सरकार तो पूरा ध्यान दे रही है। बिचौलिए जो है, समाजवादी जो है, और जो समाजवादी सोच के जो अधिकारी हैं, ये पैसा बीच का हड़प कर गए, और इसलिए जानवरों का कोई प्रतिबंध नहीं हो पा रहा था। और अब भी वही हाल है। तो इससे नाराजगी थी लोगों का, इसलिए वोट नहीं देने के। बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। कौन कहता है? ये बात सब धरना दे रहे हैं। कौन कहता है? कौन छात्र है हमारे सामने? उन छात्रों को लाओ। लखनऊ में भी हाल ही में। अरे वो छात्र नहीं है, वो गुंडे हैं। वो माँ बाप के पैसे बर्बाद कर रहे हैं, वो छात्र नहीं है। छात्र हम लोग भी थे। हम अब तो ऐसे छात्र हैं कि फीस भर देते हैं, स्कूल का मुंह नहीं देखते, और फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास की डिग्री ले लेते हैं। ये एजुकेशन है? अरे नौकरी तो इतनी इस सरकार में है। अब भाई देखो, घर में अगर 8वां पढ़ा एक आदमी है तो उसको नौकरी नहीं मिले। खेती के लिए भी पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए। क्या खेती क्यों नहीं करते हैं? जरूरी है? खेती तो सांड खा जा रहे हैं लोग कहते हैं। अरे सांड कैसे खा जाएंगे? तुम खेत पर जाओगे नहीं, बीज बो आओगे, उसके बाद देखने नहीं जाओगे तो सांड खाएं चाहे नीलगाय खाएं, कोई भी खा सकता है उसको। आप जानवरों से परेशान है सब। छुट्टा जानवर से परेशान है, ये तो बात सत्य है। इसी की वजह से लोकसभा का चुनाव हार चुकी यहाँ से, अयोध्या से। मगर उसका प्रतिबंध हो रहा है। गौशाला के लिए इतना धन हमारे योगी सरकार ने दिया है, मगर जो समाजवादी सोच के अधिकारी हैं, प्रधान हैं, प्रमुख हैं, बीडीओ खंड विकास अधिकारी हैं, धन को खा जा रहे हैं और काम नहीं करा रहे हैं, ना गौशाला को सुचारू रूप चला रहे हैं। अधिकारियों पर सरकार अंकुश नहीं लगा। अरे सरकार क्या भाई, जब सारे नीचे के चोर बसे, एक को बोलते हैं चोर चोर मौसेरे भाई, तो कैसे अंकुश लगाए? अकेला योगी जी क्या सब काम कर लेंगे? निर्देश देते हैं, निर्देश का सही पालन नहीं करते, झूठा अफवाह वहाँ रिपोर्ट दे देते हैं। अभी हाल में हमने 2022 से हमने एक चक मार्ग की रिपोर्टिंग की मुख्यमंत्री पटल पर, और तहसीलदार वगैरह को सबको नोटिस आ गया वहाँ से, और कोई काम नहीं हुआ। वहाँ पर निस्तारण करके भेज दिया गया, लिख दिया, आज तक काम नहीं हुआ। ये ऐसे अधिकारी हैं। ये अधिकारी क्या है? समाजवादी सोच के हैं।
ये काम योगी सरकार में, भाजपा सरकार में काम नहीं करते, इससे कि भाजपा सरकार को बदनामी हो। तो सरकार को ऐसे अधिकारियों को नहीं रखना चाहिए जो अगर समाज, अरे मजबूरी है सरकार की, अब इनको निकाल के फेंक दे तो कहाँ तुरंत अधिकारी लाएंगे? हैं, एक लेखपाल ये स्थित है, एक लेखपाल 1 मौजा या 2 मौजा या 5 मौजा तक उसकी क्षमता है देखने की, 50 मौजा तो नहीं देख पाएगा। और अगर वो समाजवादी सोच का है तो उसको चाहे एक नहीं कुछ भी ना दो तब भी नहीं करेगा कुछ। क्या नाम है आपका दादाजी? हंसराज। हंसराज जी, मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव में इस समय ठंडी, जितनी पारा ठंडा है, लेकिन चुनाव की सरगर्मियां आपकी विधानसभा में बहुत तेज हैं। जी, तो क्या माहौल है कि चुनाव किस तरफ जा रहा है? चुनाव सपा की तरफ जा रहा है, वही की तरफ रहा है, हमेशा वही चलेगा। सपा की तरफ जा रहा है। जी जी, लोग तो यहाँ कह रहे हैं बीजेपी जीत रही है। वो तो समय बताएगा, समय बताएगा, जब वोटिंग होगी तब बताएगा कि सपा जा रही है कि भाजपा जा रही है। अब लोग तो अभी तो हाल ही में दिखे, अभी आपके सामने दादाजी ने कहा कि बीजेपी जीत रही है। वो होल भाई, वो कह रहे हैं पर्सनल, उनका विचार है, हमारा विचार नहीं है। तो किस गणित से? अभी तो अवधेश प्रसाद जी कहते हैं, भाजपा कहती है हमने बहुत सारे विकास किए हैं। विकास कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ के लोगों की सोच की वजह से जो यहाँ सपा जीतेगी। अच्छा जी, मतलब यहाँ की सोच से सपा जीत जाएगी। जी जी जी। भाजपा यहाँ नहीं जीतेगी। नहीं, प्रत्याशी चाहे जो है। चाहे जी। इतने कॉन्फिडेंस में आप कैसे हैं? अरे आप पहले पिछला चुनाव देख लीजिए, पिछला चुनाव देख लीजिए, जब से देश आजाद हुआ है तब से और आज भी सपा के पक्ष में रहेगा और 27 में भी रहेगा सपा के पक्ष में। आप इसको आप जान लीजिए। मतलब विधानसभा मिल्कीपुर सपा जीतेगी। जी 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 जी। अवधेश प्रसाद पर एक बड़ा आरोप लगा अभी हाल ही वो में। आरोप गलत वो है जी, जो करेगा उसको सजा मिलना चाहिए, जो नहीं करेगा उसको गलत लगाया जा रहा है। अच्छा जी। मिल्कीपुर में एक समय मित्रसेन हुआ करते थे। जी 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 उनकी तूती बोलती थी, जी, जिधर का देते थे उधर वोट हो जाता था। वो सत्य रहे, बहुत क्या बढ़िया जलवा नेता रहे। कायम है मित्रसेन का? हाँ है, कल बिल्कुल जलवा कायम है उनका। मित्रसेन का जलवा जी कायम जी है। जी, उसमें का हटेगा नहीं, वो उन्हीं की बनाई हुई ये धरती है। अभी हाल ही में इसके पहले जो है अवधेश विधायक थे और उसके पहले गोरखनाथ बाबा थे। जी, यहाँ पर विकास किसने किया आपके में? विकास अवधेश ने किया है। गोरखनाथ ने विकास नहीं किया? जी नहीं। गोरखनाथ तो कहते हैं हमने बहुत विकास किया, सरकार भी अपनी थी। और अरे भाई वो कह रहे हैं, पर्सनल अपने उनके विचार हैं, कह रहे हैं, और जो कर रहा है वो कह रहा है, उसका जब सब चीज़ बता रहे हैं। जैसे पहले रहे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, पूर्वांचल निकला है तो इनकी सरकार आई तो इनका पत्थर लग गया, ये कह रहे हैं हम करवा दें, तो इससे कोई मतलब थोड़ी होता है। जनता तो जान रही कि कौन करा रहा सरकार में है। बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। जी बहुत है। छात्र लगातार धरना दे रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? हाँ, बेरोजगारी बहुत बेरोजगारी है यहाँ, पशु से बहुत परेशान है जनता, इसीलिए ये चुनाव हारेंगे। और अब मोदी जी ने तो हर घर जल योजना कर दी है, गांव-गांव टोटी अभी लगा दी, कहीं घर-घर जितनी दरवाजे टोटी दरवाजे। लगी हैं सामने देख लीजिए कितना पानी दे रही हैं टोटी, सब गिन लीजिए जितनी टोटियां हैं, एक में पानी कहीं आ रहा मतलब है। योजना फेल है। फेल है। तो सपा आपके यहाँ मिल्कीपुर में सपा जीते? जी 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 जी, सपा जीतेगी। दादाजी क्या नाम है? साहब शरण। साहब शरण जी, चुनाव क्या हालचाल है? चुनाव बढ़िया है, कौन जीत रहा है आपके यहाँ से? हमारे यहाँ से बीजेपी जीत रही है। बीजेपी अभी हाल में दादा ने कहा, अभी आपके सामने कह रहे हैं सपा जीत भाई वो जिस पार्टी का रहेगा, जो कहेगा ना, वो सपा वाले हैं तो सपा वाले ही। बीजेपी का चुनाव लड़ने का क्या मुद्दा रहेगा मिल्कीपुर में इस बार? किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी? विकास के मुद्दे पर। विकास, अवधेश कहते हैं हमने विकास किया है, हमने विकास किया है, क्योंकि अभी विधानसभा में अवधेश रह चुके हैं। विकास अवधेश ने जो किया होगा वो बताएंगे, लेकिन हमें तो विकास गोरखनाथ के उसमें विधायकी में दिखा है और लल्लू के उसमें दिखा है। जैसे अयोध्या पर्यटन स्थल, अगर लल्लू ने विकास किया था तो चुनाव क्यों हार गए फिर अयोध्या से? बस वही जनता गद्दारी किया ना, पब्लिक ने गद्दारी किया है। विकास को वो रायबरेली से जो ये रोड निकला है 4 लेन, जी कितने करोड़ रुपए की लागत से लल्लू आज तक तो नहीं बना है। जी सपा की सरकार आई, कम्युनिस्ट की सरकार थी यहाँ पर, जी मान लो कम्युनिस्ट के विधायक थे, जी। लेकिन किसी ने तो नहीं बनवाया। जब भाजपा की सरकार आई तभी 4 लेन ये हुआ ना। अवधेश कह रहे थे हमने सड़कों का जाल बिछा दिया है। सड़कों का जाल बिछाया है, सड़कों का जाल तो सही पूछो तो राजीव गांधी ने बिछाया है। सड़क की नींव जो पड़ी है वो राजीव गांधी ने बिछाया है, कांग्रेस की देन है। जी पूरे देश में अगर सड़कों का जाल बिछा तो राजीव के ज़माने में वही उसका मान लो पुनरुद्धार हुआ है। अगर भाजपा यहाँ से जीत रही है, आप इतने कॉन्फिडेंस में, तो फिर चुनाव में इतनी देरी क्यों? प्रत्याशी अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ। उसका सब एक प्रक्रिया होती है ना, जैसे कोर्ट के मामला अधीन था। जी कोर्ट से जब कोई फैसला आएगा तभी होगा। फैसला आ भी गया है, चुनाव भी होना है, ये क्लियर हो गया, फिर भी प्रत्याशी अभी तक कोई प्रत्याशी मैदान में घोषित हो जाएगा। प्रत्याशी चाहे जो खड़ा कर देगा बीजेपी, वो जीत नहीं। जाएगा। अच्छा, इतने चेहरों में से किसको आना चाहिए? कुछ आपका दिमाग कहाँ तक जाता है? चंद्रभानु अब हैं, गोरखनाथ हैं, बहुत सारे लोग हमारे हिसाब से चंद्रभानु सबसे बेटर हैं। जी
क्योंकि वो मिलनसार आदमी है, सबके बीच में आते हैं जाते हैं, सबका ही समय देते हैं और उनका स्वभाव भी बड़ा बढ़िया है, सबसे मतलब हंस के मिलते हैं। चंद्रभानु और हाँ और अगर सब टिकट पाएंगे तो पक्का बीजेपी पक्का बीजेपी जीत जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं। हाँ जी दादाजी, क्या नाम है आपका? सतनाम चौरसिया। चौरसिया जी, चुनाव क्या हालचाल है? सपा जीतेगी सपा जीतेगी। जी। अभी ये दादाजी आपके सामने कह रहे थे बीजेपी जीत रही है। हाँ जी, ये तो कह ही रहे हैं भाई, भाजपा के हैं तो भाजपा वाली कहेंगे, हम सपा के हैं सपा वाली कहेंगे। अच्छा, सपा से अजीत प्रसाद हैं, अवधेश प्रसाद। अभी अवधेश प्रसाद पर एक बड़ा आरोप लगा था, उनके नज़दीकी 12 वर्षीय बालिका से ऊपर आरोप नहीं है, कौन सा संसद और कौन सा विधायक है उसके ऊपर आरोप नहीं है, बताइए। तो इसको आप कहा तो इसका असर जनता पर नहीं पड़ेगा? कोई भाजपा की सरकार जब से आई है, मिल्कीपुर विधानसभा में थी, गोरखनाथ थे, तब से जानवरों के लिए काफ़ी लोग परेशान हैं। जी पैसा वहाँ से आ रहा है, जी। यहाँ कौन खा रहा है? कर्मचारी। तो जो कर्मचारी किसके हैं, किसको देखना चाहिए? अभी कह रहे थे कर्मचारी सपा के हैं। नहीं, सरकार जिसकी है उसके कर्मचारी हैं कि सपा वाले की है? तो मतलब कर्मचारियों में गड़बड़ी है, पैसा खा ले रहे हैं, ये सरकार की मिली भगत से। मुँह जबानी मुँह से कहते हैं कुछ, कागज़ में लिख के देते हैं, कागज़ कोरम पूरा कर देते हैं और यहाँ काम होता ही नहीं है। आपके यहाँ गौशाला भी बनी है, अयोध्या में तो बहुत सारी व्यवस्थाएं दी है सरकार ने, टीन सेट दे दिया है आपको पशुओं को रखने के लिए। केवल दिखाने के लिए, केवल दिखाने के लिए। जानवर सुबह आइए शाम के आइए, हम दिखाते हैं। यहाँ कम से कम 400 जानवर यहाँ रास्ते पे, इसी रास्ते पे, रोड पे दिखाई देंगे। गौशाला भी आपके यहाँ बड़ी गौशाला बनी है? गौशाला केवल देखने के लिए बनी है, कागज़ में दिखाया गया है, कहीं बने हुआ दिखाएं, भखौली मौजे में कहीं बना हुआ दिखाएं, मतलब गौशाला नहीं है, कहीं मौजे में दिखाएं कि गौशाला ये बनी हुई है। सरकार कहती है हम विकास कर रहे हैं, आप सबको किसान सम्मान निधि दे रही है, फ्री में राशन दे रही है। सम्मान निधि दे रही है या राशन फ्री में दे रही है? अच्छा ये बताइए, जब सामान कह रहे हैं हम गल्ला फ्री में दे रहे हैं, गल्ला फ्री में क्यों दे रहे हैं? जब जनता गरीब होगी तभी तो देंगे कि पहले? आपके पास जब खाने के लिए है तो क्यों ले जाएंगे? बेरोजगारी है ही है, बेरोजगार पढ़ के टहल रहे हैं लोग। बेरोजगारी तो चरम पर है, छात्र धरना भी दे रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? बेरोजगारी सरकार लोग कहते हैं, पेपर में हमने देखा था जी 31 लाख जगह खाली है, पद खाली है। जी। ये सरकार के पास धन नहीं है भरने के लिए। यदि जो टैक्स का पैसा आता है सब पे टैक्स लगा हुआ है, कौन सी चीज़ ऐसी है कि बताएं कि उस पर टैक्स नहीं है? जीएसटी लगा के सारे दूध पे, घी पे। सरकार कह रही है जो पढ़ रहा है वो नौकरी पा रहा है, नहीं, जो नहीं पढ़ रहा है वो नहीं पा रहा है। तो ये जो लोग पढ़ते हैं उनको पास क्यों किया जाता है? फेल कर दे भाई, फेल कर दे ना। जब पास होते हैं तभी तो ये पास होते हैं। देखिए बीजेपी जिस राम के नाम से अब तक चुनाव लड़ती आ रही थी, वो अयोध्या बीजेपी हार गई, क्या उसका असर कुछ मिल्कीपुर में पड़ेगा? नहीं, राम के नाम पर वाली बात तो मंदिर बना बड़ी अच्छी बात है, 500 साल पुराना नहीं तो हम लोग जानते हैं नहीं कब से चल रहा हो, ये तो अच्छी बात है, मंदिर बना अच्छी बात है। लेकिन क्या मंदिर, बीजेपी इससे कुछ असर नहीं पड़ेगा इस पर? मंदिर का असर बीजेपी वोट नहीं पाएगी मिल्कीपुर से? मंदिर का ताला किसने खुलवाया था? राजीव गांधी ने खुलवाया था। तो जो राजीव गांधी ने खुलवाया था तब बीजेपी वाले उस समय कहाँ थे? या पहले बीजेपी जनसंघ के नाम से थी। देश जब 47 में आज़ाद हुआ था उस समय भी ये विपक्ष में थे कि नहीं थे? 75 साल आज हो रहे हैं, 75 साल में 50 साल कांग्रेस राज किए हैं, 50-55 साल में ये विपक्ष में थे। योगी ने स्वयं जिम्मा लिया है मिल्कीपुर विधानसभा का, योगी स्वयं जिम्मा लिया, कई बार रैलियां भी कर चुके हैं, कई जो है जगह बैठक भी कर चुके हैं। ठीक है, योगी अपनी जगह पे सही है, योगी अपनी जगह पे सही हैं। खाली कागज पे मुंह से वो कहते हैं ये चीज़ होगा और यहाँ हम कहते हैं नहीं करेंगे, अधिकारी लोग कहते हैं नहीं करेंगे। मतलब योगी जी कहते हैं तो होगा, अधिकारी लोग नहीं करते, अधिकारी नहीं करते हैं। अच्छा, यहाँ से लिख के भेज दिया जाता है कि हाँ ये काम हो गया, तो वो तो देख रहे हैं कागज पे काम हो गया। अजीत प्रसाद आपके यहाँ जीतेंगे? हमारी तरफ से तो भाई जीतेंगे।